जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज मैं प्रयागराज की धरती से देश भर के युवाओं के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या इस देश में बेरोजगारी का मुद्दा ख़त्म हो गया है? क्या इस देश में गरीबी का मुद्दा ख़त्म हो गया है? क्या इस देश में हर घर में शौचालय बन गया है? क्या इस देश से महंगाई ख़त्म हो गई है? पेट्रोल सस्ता हो गया है? बीमारियां ख़त्म हो गई हैं? हॉस्पिटल की खस्ता हालत सही हो गई है? लोगों के लड़ाई झगड़े राजस्व द्वारा हर घर गांव गली में जो चल रहे हैं वो सब समाप्त हो गए हैं? मैं आज बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दों पर बात करने जा रहा हूँ। क्या हर किसान को खाद मिल रही है? क्या हर खेत में पानी मिल रहा है? इसका जवाब क्या कोई दे पाएगा? मैं बात करने जा रहा हूँ आज। पूरी वीडियो को देखिएगा, अधूरे मत छोड़िएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये बताइए, ये हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उन्होंने कहा था ये देश यानी हमारा भारत देश बहुरंगी चुनरी के समान है, जहाँ अनेक भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। इसीलिए कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता। हम सब अनेक होते हुए भी एक हैं। लेकिन आज मैं कहूँ तो महाराष्ट्र में, ये आज से नहीं, जब 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का जब बंटवारा हुआ था, उसके बाद से कई बार ऐसा हुआ जब महाराष्ट्र, जो कि देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली महाराष्ट्र, तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो महाराष्ट्र की डर्टी पॉलिटिक्स है, क्या इस देश में जितने राज्य हैं, क्या उन्हीं राज्यों में उन्हीं राज्य के नागरिक रहा करते हैं? हम प्रयागराज में हैं। अभी पिछले ही दिनों 66 करोड़ से अधिक लोग आए, देश विदेश, यानी देश के कोने कोने से, विदेशों से लोग आए। क्या उनको यहाँ किसी ने कुछ बोला कि आप तमिल जानते हैं, आप नहीं आएंगे? मलयाली जानते हैं, कन्नड़ जानते हैं, या रसियन जानते हैं, या ब्रिटेन की भाषा जानते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं? हमारे यहाँ के लोग टूटी फूटी अंग्रेजी बोल करके उनको रास्ता बताए इसी प्रयागराज की धरती से। और हम जहाँ बैठे हैं, ये राम सागर तालाब है, पीछे का दृश्य। यहाँ तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन खबरदार, अगर महाराष्ट्र में किसी हिंदी वाले को खरोच आई तो ये मेरी अकेले की आवाज़ नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं अकेले बोल रहा हूँ, ये इस देश के लाखों करोड़ों नागरिकों की आवाज़ है। ये आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया महाराष्ट्र में। आप लोगों के पैरों के नीचे से जो आपके राजनीति की बिसात, जो राजनीतिक जो जमीन है, वो खिसक गई है। एक भी सीट मिलने वाली नहीं है, तो आप भाषा वाली राजनीति को आगे ला रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे सारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में सबसे ज़्यादा भाषा अगर कोई बोली जाती है वो हिंदी है। अगर मैं 7 सिस्टर स्टेट की बात करूं, अरुणाचल, असम, त्रिपुरा, अगरतला, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, हर जगह लोग हिंदी समझते हैं। हर जगह लोग हिंदी समझते हैं और हर स्टेट की अपनी अपनी भाषा है। चलिए मैं चलता हूं साउथ में। केरला में हिंदी समझते हैं लोग, फर्स्ट क्लास। तमिलनाडु में भी, तमिलनाडु MK स्टालिन बना करते हैं हिंदी बोलने के लिए, फिर भी वहाँ के लोग हिंदी समझते हैं, कुछ लोग, और इग्नोर नहीं करते हैं। क्यों? कि जब वो यहाँ आते हैं, ये कम्युनिकेशन का सिस्टम है। भाषा तो एक कम्युनिकेशन का जरिया है ना। लोग जब घर से बाहर निकलते हैं, जब कोई तमिलनाडु से दिल्ली आ रहा है, तो उसको हिंदी तो थोड़ी बहुत आनी चाहिए, कि यहाँ सारे तमिलनाडु वाले बैठे हैं। जब महाराष्ट्र से कोई दिल्ली में आ रहा है, कोई प्रयागराज में आ रहा है, तो उसको हिंदी तो आनी चाहिए ना। सारे यहाँ मराठी बैठे हैं, दुकान वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले, हवाई जहाज वाले, होटल वाले। तो इस तरीके की बात क्यों? इस देश के अंदर जो विजनरी लीडर है, जिसकी दूरदृष्टि है, ऐसे नेताओं की कमी होती जा रही धीरे धीरे।
अगर मैं कहूं, अभी बीजेपी की सरकार है, मैं किसी भी सरकार का पक्षधर नहीं हूं, चाहे वो जो शिवसेना अभी डुप्लीकेट हो गई है उसकी, चाहे असली शिवसेना बची है बीजेपी की। हमसे, अरे कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमसे न किसी से दोस्ती है न किसी से बैर है, हम तो जनता की बात कर रहे हैं। क्या मुंबई के अंदर जो थोड़ा 10 मिनट की बारिश होने पर बाढ़ आ जाती है, वो क्या सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम सब सही हो गया है? उस मुद्दे क्यों बात नहीं करते हैं आप लोग? क्या जो वहां रेडी पटरी वाले जो सोते हैं उनको सोने की जगह नहीं, वो क्या वो सारे मुद्दे सब खत्म हो गए? लोगों के पास रोजगार नहीं है, वो सारा मुद्दा खत्म हो गया? आप लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? आप लोगों के पास अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, अभी तक 20 साल से, 2 दशक से ये लोग, इनकी दुश्मनी थी। राजनीति का देखो, पहले आंखें लेना उसके बाद चश्मा दान करना, पहले आंखें लेना उसके बाद चश्मा दान करना। क्या फितरत है राजनीति की? 20 सालों से अलग रहे, दूसरे को गाली देते रहे, धनुष बाण कसते रहे। धनुष बाण था ना आपका, जो चुनाव चिन्ह था, एक दूसरे पर तीर चलाते रहे। और आज आप वही तीर चलाना चाह रहे हो जो यूपी और बिहार या तमाम राज्यों से गए हुए लोग हैं। गलत है ये। आपकी सोच में अगर ऐसा है तो इसको सुधार कीजिए, नहीं तो मैं कह रहा हूं, देश भर के लोग और हमारा जो पूर्व सैनिक संगठन है देश भर का, आप लोगों का एक पुरजोर विरोध करता है। भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि इस प्रकार के लोगों का, ऐसे लोगों को जेलों के सलाखों के पीछे होना चाहिए। बताए, हिंदी जैसी भाषा बंगाली आदमी समझता है, बिहारी, आप कहाँ, गुजराती समझता है, कौन नहीं समझता है? आप भाषा के आधार पर किसी का विरोध करेंगे? आपके पास विरोध करने का कुछ नहीं बचा है। अभी सेशन आ रहा है लोकसभा का, देखते हैं कौन सा मुद्दा उठाते हैं आप लोग। देश की गरीबी का मुद्दा उठाएंगे, भूखमरी का मुद्दा उठाएंगे, या बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे? हर शहरों में लाखों युवा तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए, उसके बारे में आप सोचते हैं क्या? सोचते हैं आप? ये मुद्दा खत्म हो गया देश से। अब सिर्फ बचा है तो मराठी और हिंदी, दोनों को लड़ाना है। क्यों? कि जो जनता है वो भोली भाली है, उसको लगेगा कि हाँ, हमारी जो मराठी अस्मिता है उसको ठेस पहुंचाया जा रहा है। और जो मराठवाड़ा है, मराठवाड़ा की गरीबी खत्म हो गई क्या? मराठवाड़ा में जो इतने सैकड़ों किसान, मराठवाड़ा के अंदर सैकड़ों किसान जो आत्महत्या करते हैं, उनकी समस्याएं खत्म हो गई क्या? इन सब मुद्दों पर बात करना चाहिए। मैं अपने दर्शकों से आग्रह करता हूं कि आप लोग कमेंट करके अपनी राय दीजिए और इनको लताड़िए, लताड़िए इनको, बताइए क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे लोग राजनीति में रहकर, जिसे धर्म का विरोध करना हो, जिसे जाति का विरोध करना हो, जिसे भाषा का विरोध करना हो, ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं जनता से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को खारिज करना चाहिए। किसी भी, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो। कितने मिनट हुआ? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कमेंट करके अपनी राय जरूर देंगे। जय हिंद।